हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी गेट के बूलियन व्यंजक से क्या तात्पर्य है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? मुख्य अवधारणा। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि कोई भी जो गेट है उस गेट के बूलियन व्यंजक से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण का उपयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले बच्चों क्या देख रहे हैं उदाहरण के तौर में, कि हमारे पास बच्चों कोई भी एक गेट है, तो उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर एक एंड गेट का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बच्चों क्या होता है, ये एक एंड गेट है। तो ये एंड गेट जो है, ये एंड गेट के निवेशी हमारे पास क्या है बच्चों, ए तथा बी है। और इसका जो निर्गत है बच्चों, वो हमें यहाँ प्राप्त होता है। और उस निर्गत को बच्चों हम किससे दर्शा रहे हैं? वाई से दर्शा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो एंड गेट है, इस एंड गेट में ए तथा बी तो हमारे पास क्या हो गए? ए तथा बी तो यहाँ पर हमारे पास इसके निवेशी हैं, तथा वाई जो है हमारे पास यहाँ पर निर्गत है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो ये एंड गेट है, इस गेट एंड गेट के निवेशी तथा निर्गत में कुछ न कुछ संबंध अवश्य रूप से होगा। तो जो निवेशी और निर्गत में संबंध होता है बच्चों, वही क्या होता है? बूलिय व्यंजक को दर्शाता है। तो हम क्या कहते हैं बच्चों, कि जो ये गेट है, इस गेट के निवेशी तथा जो निर्गत है, इन निवेशी और निर्गत के बीच में संबंध होगा। तो ये निवेशी और निर्गत के बीच में जो संबंध होगा, वही किसको दर्शाता है बच्चों? इनके बीच में क्या है, हमारे पास एक संबंध है। और वो संबंध किसको दर्शाता है बच्चों? वो संबंध ही हमारे पास बूलियन व्यंजक को दर्शाता है। अर्थात बूलियन व्यंजक से क्या तात्पर्य हुआ, जो बूलियन व्यंजक होता है वो किसी भी गेट के जो निवेशी तथा निर्गत है उनके बीच में संबंध को दर्शाता है। तो ये बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा हुई। अब मुख्य अवधारणा के आधार पर बच्चों हम प्रश्न का हल करते हैं बच्चों। तो प्रश्न के हल में बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर कह सकते हैं कि किसी भी बूलियन व्यंजक जो होता है, उस बूलियन व्यंजक जो होता है वो निवेशी तथा निर्गत में संबंध को दर्शाता है। जैसे बच्चों मुख्य अवधारणा में हमने एंड गेट लिया, तो इस एंड गेट के लिए हमारे पास जो बच्चों निर्गत प्राप्त होता है वो क्या होता है? y बराबर हमारे पास क्या होता है? a गुणा b बोल सकते हैं, या a डॉट b होता है हमारे पास बच्चों। तो ये हमारे पास a और b तो हो गई निवेशी, तथा y यहाँ पर क्या है? निर्गत। तो ये a और b तथा y में जो संबंध हो रहा है, यही बच्चों हमारे पास किसको दिखा रहा है? बूलियन व्यंजक को दिखा रहा है। तो अर्थात ये हमारे पास क्या हुआ बच्चों? ये हमारे पास एक बूलियन व्यंजक है। तो बूलियन व्यंजक क्या कर रहा है? इनमें संबंध को दिखा रहा है। इसी प्रकार बच्चों हम अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है बच्चों, जो और गेट होता है, उस और गेट के लिए क्या होता है? तो हमारे पास बच्चों हम और गेट की बात करें हैं, जो हमारे पास और गेट होगा, उस और गेट के लिए जो हमारे पास बूलियन व्यंजक होता है बच्चों, वो क्या प्राप्त होता है? तो हमारे पास और गेट है, और उस और गेट के लिए हमारे पास वाई निर्गत, और ये हमें किसके बराबर प्राप्त होता है? ए धन बी के बराबर प्राप्त होता है। तो ये भी बच्चों हमारे पास एक प्रकार से क्या होगा? बूलियन व्यंजक होगा। अतः हम कह सकते हैं कि बूलियन व्यंजक जो होता है वो किसी भी गेट के निर्गत तथा निवेशी में संबंध को बताता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।